दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे हम सल्तनत काल से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है कुतुब बिन ऐबक। फ्रेंड्स आप जानते होंगे 1206 से 1290 के बीच दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुआ और जिसके संस्थापक थे कुतुब बिन ऐबक, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 2। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये भी कुतुब बिन ऐबक थे। फ्रेंड अपनी उदारता के कारण कुतुब बिन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श अर्थात इसे कह सकते हैं हम लाखों को दान देने वाला के नाम से पुकारा जाता था। तो फ्रेंड्स बात बता दूं, जो कुतुब बिन ऐबक थे इन्होंने फ्रेंड्स कई और काम भी करवाए, जैसे कि मैं बता दूं कुवत उल इस्लाम मस्जिद भी बनाई इन्होंने, कुवत उल इस्लाम याद रखिएगा। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाए, 2.5 दिन का, क्योंकि 2.5 दिन में ही कंप्लीट हो गया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। कहाँ बनवाया था? अजमेर में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और फ्रेंड उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया, जिसे बाद में जाके इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। तो ये फ्रेंड कुतुब बिन ऐबक ने कुछ महत्वपूर्ण काम किए थे। क्वेश्चन 2 इसका जो सही आंसर था डी ऑप्शन, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? दिल्ली को। तो इसका जो सही आंसर है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो कि कुतुब बिन ऐबक के बाद आया था, जिसका शासनकाल था 1210 से 1236, और उसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। और इससे पूर्व उसने जो ऐबक था उसने लाहौर से ही शासन किया था, लेकिन बाद में आके इल्तुतमिश ने दिल्ली को एक सल्तनत राजधानी के रूप में स्थापित किया। और जो ऐबक था ना, उसने लाहौर से ही अपना काम चलाना चालू किया था, ये याद रखना। दिल्ली की राजधानी जब नहीं बनी थी, फिर इल्तुतमिश के काल में ये दिल्ली स्थायी रूप से राजधानी बन गई थी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है इल्तुतमिश था। अभी मैंने शासनकाल बताया फ्रेंड्स। और जो वास्तविक देखें तो दिल्ली का पहला जो सुल्तान था वो इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति फ्रेंड खलीफा से प्राप्त की थी, इसलिए इल्तुतमिश को फ्रेंड्स प्रथम मुस्लिम शासक कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसे फ्रेंड्स सुल्तान ए आज़म की उपाधि भी उसे दी गई थी, ठीक है। तो इल्तुतमिश था दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, क्योंकि इसने खलीफा से पदवी प्राप्त की थी, ये याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी? प्रथम महिला शासिका कौन थी मध्यकाल की? तो इसका जो सही आंसर है वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल था वो तो 1236 से 40 के बीच 4 साल ही रही थी, और इन्हें मार दिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो रजिया सुल्तान थी। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है इल्तुतमिश। फ्रेंड्स मंगोल नेता चंगेज खां जो कि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। और फ्रेंड्स बात बता दूं, 1224 में एक शासक आया था मंगबरनी, इसी का पीछा करते हुए मंगोल शासक जो चंगेज खां का जो पुत्र था ख्वाजिम शाह, उसके पीछे भागा। फिर उसने इल्तुतमिश से कहा कि अगर ये जो आदमी आया मंगबरनी आया, इसे नहीं लौटाया हमें, तो मैं तबाही मचा दूंगा दिल्ली में। तो फिर इल्तुतमिश ने कहा मेरे शासनकाल में ये नहीं आया, तो जब ही मंगोल नेता चंगेज खां समकालीन माना जाता है इल्तुतमिश के, याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बलबन ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8वां, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ कराया? ठीक है, याद रखना ये फारसी त्यौहार है। और प्रारंभ किया था बलबन ने, याद रखिएगा, बलबन ने चालू करवाया था। और इसके साथ साथ फ्रेंड उसने सिजदा और पावोस की प्रथा भी चलाई थी। सिजदा का मतलब ये होता है फ्रेंड, आपने पढ़ा होगा सिजदा के बारे में। सिजदा बेसिकली होता है भूमि पर लेट के सुल्तान का अभिवादन करना। और एक पावोस है, सिजदा और पावोस, ये होता है सुल्तान के चरणों को चूमना। तो ये रीतियाँ होती हैं सिजदा और पावोस, जो कि बलबन के द्वारा आरंभ की गई थी। और उसने फारसी त्यौहार प्रतिवर्ष में मनाया जाने वाला नौरोज भी चालू करवाया था। नामा क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानो
उपाधि धारण की, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था फ्रेंड। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसने अपने जो नाम है वो सिक्कों पर भी अंकित करवाया, क्योंकि अभी तो वो जीतना चाहता था संपूर्ण विश्व को। और फ्रेंड बाद में आप पद्मावती आपने मूवी देखी है, उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी का नाम है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स जफर खां। फ्रेंड अलाउद्दीन का प्रसिद्ध जो सेनापति था उसका नाम था जफर खां, जिसने मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ ये मारा गया था और काफ़ी साहसी सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये इसका नाम था जफर खां, याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका जो नाम था इनके पति का, पद्मावती जो मूवी बनी थी अभी संजय लीला भंसाली ने बनाई थी, काफ़ी इंपोर्टेंट, दीपिका पादुकोण ने रोल किया था, और राणा रतन सिंह इनके पति का नाम था। आपने अगर देखी हो तो आपको पता होगी, संजय लीला भंसाली ने बनाई थी। और जो अलाउद्दीन की जो चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है रानी पद्मावती का नाम, और इनके जो पति का नाम था राणा रतन सिंह, याद रखिएगा। फ्रेंड बात बता दूं, 1540 में करीब शेरशाह के काल में मलिक मोहम्मद जयसी ने एक पद्मावत लिखी थी, बुक इन्हीं के ऊपर लिखी थी फ्रेंड्स, पद्मावत। 1540 में किसने? मलिक मोहम्मद जयसी ने, ये जरूर याद रखना। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी तो किसने लागू की थी? तो वो भी फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसने बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण पद्धतियाँ जैसी लागू की थी, और उसने फ्रेंड्स अलाउद्दीन ने केंद्र में जहाँ उसका राज्य था वहाँ एक स्थायी सेना भी रखी, और उसे नगद पैसे भी दिए जाते थे सेना को, और उसने ऐसा करने वाला वह पहला शासक था, ये अलाउद्दीन खिलजी। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि वह फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी की बात बताऊं, वह सेना पे बहुत पैसा व्यतीत करता था, बर्बाद करता था। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। घड़ी अथवा घरेकल लगाने वाला प्रथम दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये भी फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने फ्रेंड 2 नवीन कर चलाए थे, जिसका नाम था घड़ी कर, जो कि घरों और झोंपड़ियों पर लगाया जाता था। ये घड़ी और गृह कर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और एक चलाया था चराई कर। चराई कर बेसिकली दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया। घड़ी और गृह कर जो होता था, जो झोंपड़ियों पर लगाया जाता, घरों और झोंपड़ियों पर, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है तुगलक वंश। फ्रेंड गुलाम वंश के सुल्तान की मैं बात करूँ तो 1206 से 1290 आए, आंसर मैं बता चुका हूँ, तुगलक वंश। अगर गुलाम वंश की बात करूँ तो 1206 से 1290 के बीच रहे। अगर मैं बात करूँ खिलजी वंश की, ए ऑप्शन की, तो ये रहे फ्रेंड 1290 से 1230, सॉरी 1320। और बता दूं फ्रेंड, अलाउद्दीन जो खिलजी वंश था ना, वो सल्तनत काल का सबसे छोटा शासन काल था, ये जरूरी याद रखना। और सबसे बड़ा जो शासन काल था वो तुगलक वंश था। ये एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे अगली बार, तो ये जरूरी याद रखना। बात करूं फ्रेंड्स मैं लोधी वंश के शासकों की, तो लोधी वंश के जो शासक थे वो थे 1450 से 1526, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जब भी लोधी वंश हार गया, बाबर की जीत हुई। 1450 से 1526 थे। बात करूं अगर तुगलक वंश की, जो कि सल्तनत काल का सबसे बड़ा वंश है, इसका शासन काल चला 1320 से 1414, ये याद रखना। तो सबसे लंबा इसका शासनकाल लगा तुगलक। बात करूं सबसे छोटे की, तो वो था खिलजी वंश, याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आर्य विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो वो कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड दिल्ली के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, इनका जो शासनकाल था वो 1325 से 1351 के बीच था, और ये सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। और जैसे खगोल शास्त्र हो गया, गणित हो गया, आर्य विज्ञान हो गया, इन सब सारे सब्जेक्टों में निपुण था। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक था। 16वां देख लेते हैं। आमिर कोई एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा चालू किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आमिर कोई। तो फ्रेंड इसका जो पूरा नाम था वो था दीवाने आमिर ए कोही। इसकी जो स्थापना थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। और फ्रेंड बेसिकली कृषि की उन्नति के लिए मोहम्मद बिन
कृषि की उन्नति के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने ये नया विभाग खोला था, इसका नाम था आमीर कोई। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। 17वां देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो किसने किया था, काफ़ी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो भी मोहम्मद बिन तुगलक है। सबसे पहले इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और इन्होंने कई कई सांकेतिक मुद्रा का निर्माण भी किया और प्रचलन भी इन्होंने अपने राज्य में किया था। तो इनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। 18वां देख लेते हैं। बेरोजगारों के सहायता दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना, काफ़ी इंपोर्टेंट है 18वां क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक, जो कि डी ऑप्शन है, फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए फ्रेंड्स एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की। ये जरूर याद रखना। उन्होंने फ्रेंड्स इस नियुक्ति के लिए एक दफ्तर या रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण एक योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा। 19वां देख लेते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया, तो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सांगा और लोदी के बीच एक युद्ध हुआ था, वो हुआ था खतौली का युद्ध। ये हुआ था फ्रेंड 1518 में और खतौली में हुआ था ये युद्ध, और इसमें इब्राहिम लोदी जीता था। कौन जीता था, महाराणा सांगा की हार हुई थी, लेकिन इसमें इब्राहिम लोदी, सॉरी मैं गलत बोल गया, इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। याद रखिएगा, खतौली का युद्ध जो कि 1518 में हुआ था और महाराणा सांगा की इसमें विजय हुई थी और लोदी इसमें हारा गया था। याद रखिएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, तो किसे जाता है, इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी ने ही सबसे पहले आगरा राजधानी बनाई थी अपनी, क्योंकि फ्रेंड्स जब वो आया था, यानी कि मैं बता दूं सिकंदर लोदी की 1489 में निजाम खां, इसका जो सिकंदर लोदी का जो पुराना नाम था, बचपन का नाम था, वो था निजाम खां, और इसने 1489 में सिकंदर शाह के नाम से ये सिंहासन पर बैठा और ये लोदी वंश का बाद में चल के महानतम एक शासक हुआ। और फ्रेंड्स इसने आगरा को सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया। 21वां देख लेते हैं। 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है तालीकोटा। फ्रेंड बात बता दूं मैं 1565 की, तो इसमें जो युद्ध हुआ था तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध है, जिसमें बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। ठीक है, एक तरफ थी बहमनी साम्राज्य और एक तरफ था विजयनगर साम्राज्य। इसमें हार किसकी हुई थी, तो हार हुई थी विजयनगर साम्राज्य की। और बात बता दूं फ्रेंड्स, संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल था, यानी कि बहमनी जो साम्राज्य था इसमें कई राज्य शामिल थे अकेले विजयनगर को हराने के लिए। इसमें केवल बरार शामिल नहीं था, और फ्रेंड इसे रक्षसी तांगड़ी के नाम से भी जानते हैं, इसे याद रखना। तालीकोटा को रक्षसी तांगड़ी 2 ग्राम थे और इस युद्ध के जाना जाता है फ्रेंड। और इस समय विजयनगर का जो शासक था वो था सदाशिव राव। जब युद्ध हो रहा था तो विजयनगर का जो शासक था वो था सदाशिव राव, ये जरूर याद रखना। और राम राय जो था ना वो सेनापति था, वही एक्चुअल युद्ध लड़ रहा था ये तालीकोटा का, ये जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22वां। फ्रेंड्स ये कुछ मैंने सुमेल करने के लिए दिए हैं, तो कौन सा सही रूप से सुमेलित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है दीवाने बदगांव फिरोज शाह तुगलक। फ्रेंड्स बात बता दूं, जो दीवाने बदगांव है इस विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया था, क्योंकि ये विभाग दासों की देखरेख करता था। बताऊं फ्रेंड्स, अगला दीवाने मुस्तकराज, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखना, जो इसका बी है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज नामक एक राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट वूट की व्याप्ति को दूर करने के लिए ये चलाया था विभाग, दीवान ए मुस्तखराज, याद रखना। आगे बात करूं फ्रेंड्स, दीवाने को ही किसने चलाया था, तो ये चलाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने कृषकों की संकटों को दूर करने के लिए ये चलाया था, कृषि विभाग था एक तरह की दीवाने को ही, ये जरूर याद रखना। और ये जो दीवाने अर्ज था ये फ्रेंड बलबन ने चलाया था, किसने, बलबन ने चलाया था, और बेसिकली एक सैनिक विभाग था जी, ये जरूर याद रखना। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने फ्रेंड्स कुतुब मीनार का जो निर्माण था उसमें ये भी पूछा जाता है कि जो कुतुब मीनार था उसका निर्माण में जो
काम किया था, नहीं नहीं किया था। तो अलाई दरवाज़ा का इसने निर्माण किया था, लेकिन इसने जो कुतुब मीनार था उसमें इसका निर्माण साथ नहीं दिया। मैं आगे एक क्वेश्चन लाऊंगा, उसमें ये आंसर है बताऊंगा आगे। तो फ्रेंड बात बताऊं, ये 1311 में ये पूर्ण बन के तैयार हो गया था अलाई दरवाज़ा, जिसे फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, 24वां, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो फ्रेंड अभी मैं बता रहा था, इसका जो सही आंसर था वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने फ्रेंड कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया था। बाकी जो शासक हैं ए बी डी, इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। बात करूं मैं किसने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण, तो ये सबसे पहले कुतुब बिन ऐबक ने करवाया था, और बाद में इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और इसकी जो 5वीं मंजिल है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। ये भी पूछी जाती है एग्जाम में, 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कोई भी काम नहीं कराया कुतुब निर्माण के निर्माण में, ये जरूरी याद रखना। 25वां देख लेते हैं, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था, ये पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो राणा कुंभा के शासन काल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। और फ्रेंड्स ये जो स्तंभ है उनकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है, और इसका जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजयश्री प्राप्त कर इस स्मृति में ही बनवाया था, याद रखिएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किताबुल हिंद के रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, किताबुल हिंद। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है अल बरूनी। किताबुल हिंद की रचना जो है अल बरूनी ने की थी। अरब से आने वाला ये यात्री, जो कि यात्रियों में अल बरूनी काफ़ी फेमस था, और इसका जो नाम था, वास्तविक नाम था, वो था अबू रेहान, याद रखना। और इसने किताबुल हिंद की रचना की थी अल बरूनी ने, ये जरूरी याद रखना। और इनकी महत्वपूर्ण और भी कितनी हैं, जैसे तहकीक हिंद हो गई और किताबुल हिंद हो गई, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य के ऊपर लिखी गई हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण भारतीय सामाजिक संस्कृति को बताती हैं ये किताबें। तो अल बरूनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किताबुल हिंद इनकी रचना थी। 27 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो फ्रेंड कंफ्यूज मत होएगा, इसका जो अमीर खुसरो ये भी सही आंसर है, और शेख निजामुद्दीन औलिया ये भी सही आंसर है। तो ए भी दोनों ठीक है, जल्दीबाजी में लोग ए ऑप्शन लगा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया हो या अमीर खुसरो हो, दोनों ने ही 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, ये जरूर याद रखना। 28 में देख लेते हैं, मिलान करना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है इसलिए मैंने ये अपनी क्विज़ में रखी हैं। तो इसका जो सही आंसर है, अगर मैं बात करूं तारीख़ हिंद की, तारीख़ हिंद किसने लिखी है? तो वो लिखी है अल बरूनी ने, यानी कि पहले का तीसरा। तारीख़ दिल्ली की मैं बात करूं तो ये लिखी है खुसरो ने, फोर्थ, दूसरे का फोर्थ। रेहला की मैं बात करूं तो रेहला लिखी है फ्रेंड्स इब्न तूता ने, पहला, जो मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में आया था। तबकाते नासिरी की बात करूं तो ये लिखी है मिनहाज उस सिराज ने, ठीक है, मिनहाज उस सिराज ने लिखी है, ठीक है, ये जरूर याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, किन किन की बुक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 29वां, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे था वो कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड से। तो वो थे फिरोज तुगलक, इसने अपने ये संस्मरण खुद ही लिखे थे, किस नाम से? फुतहात ए फिरोज शाही, मैं लिख देता हूँ, फुतहात ए फिरोज शाही, इन्होंने इसके नाम से ये लिखे थे अपने संस्करण। तो ये जरूर याद रखना, वो एक पहला मुसलमान था, यानी कि मध्यकालीन में पहला सुल्तान था जिसने अपने संस्करण लिखे थे, फिरोज शाह तुगलक, फुतरात ए फिरोज शाही के नाम से। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वीडियो का, भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है वो किसने किया था? ये आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड, जितने भी मैं लाता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक्सप्लेनेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर था वो है तुर्कों ने भारत में पोलो खेलों का प्रचलन किया था फ्रेंड। जैसे आप जानते हैं कुतुब बिन ऐबक, जो कि पोलो, इसे फ्रेंड चौगान भी कहते हैं, कन्फ्यूज मत होएगा, चौगान भी कहते हैं इसे, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक था ना, वो पोलो का एक शौकीन आदमी था, मतलब शौकीन गेम खेलता रहता था पोलो ही भारत में। और इसी खेल के दौरान ये घोड़े से गिर गए और 1210 में इनकी मृत्यु हो गई मोहम्मद बिन तुगलक की, ये जरूर याद रखना। तो भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है वो तुर्कों ने ही किया था। बिन तुगलक एक तुर्की था और इसने ही भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 क्वेश्चन MCQ जो कि सल्तनत काल से थे, काफ़ी महत्वपूर्ण थे, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ के साथ दोस्तों के